हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चलती होगी, मैं जानता हूँ। और यह वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी 12th पास किया है, जिनको भी पता भी नहीं है कि क्या करें, पीजीटी करें या बीएसटीसी करें, कौन सा करें, कौन सा सिलेबस है, कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कैसे नोट्स बनाएं। इन सभी बातों को आपको क्लियर किया जाएगा यानी बताई जाएगी। अगर आप वीडियो यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको बता दूं मैं कि अगर आपको पीटीटी करनी है तो पीटीटी का आगे वीडियो बनाया गया है, कौन सी अंतिम डेट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ये सब बताए गए हैं। तो आप वहां जाकर बताइएगा, या मैं बात नहीं कहूँगा। ये हाँ जरूर बताऊंगा 12th के बाद पास करने के बाद क्या करें, बीएसटीसी करें या किसकी तैयारी सर्वाधिक करें या किस पर ज़्यादा जोर दें, तो ये बता सकता हूँ मैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2023 यानी बीएसटीसी 2023 का ये है। मैंने नोटिफिकेशन लाया है, लेकिन अब 2024 की आएगी तब आपको बता दूंगा और वीडियो बना के। आप इस चैनल पर बने रहिएगा। लेकिन 12th पास स्टूडेंट क्या करें, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बात है कि इनके फॉर्म आएंगे तब बता दिए जाएंगे। इनके अभी 2023 की जो भी अलॉटमेंट जारी हुआ है वो सेकंड लिस्ट जारी हुई है, तो वो भी लेट कार्य चल रहा है। तो अब की बार एक बात इसमें खुशखबरी है, यह है कि पीटीटी और बीएसटीसी दोनों की नोडल एजेंसी चेंज होकर अब बीएमयू को बनाया गया है, यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को बनाया गया है। तो वो अब सब एग्जाम भी जी इसके बारे में पेपर भी जैसे बनाने का कार्य सब वो करेगा वीएमयू। तो इसके लिए आप हमें हमें एक फायदा होगा कि एक तो वो में टाइम पर परीक्षा हो जाएगी, टाइम पर हमें लिस्टें जारी हो जाएगी और कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएंगे। तो ये इसके लिए एक खुशखबरी थी। इसको वीडियो नहीं बना पाया हूँ मैं, लेकिन आपको इस वीडियो में बता दिया है। और 2024 के वो जो आएगा सूचना उसमें आपको और बता दूंगा। चलते हैं, 12th पास स्टूडेंट को कंफ्यूज दूर करते हैं कि सिलेबस कौन सा है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तैयारी करने का एक ये है कि आप कोई भी गाइड खरीद के ले आओ बाजार से, चाहे लक्ष्य आनंद की लाओ, चाहे आरबीडी लाओ, कुछ भी लाओ, किसी भी लाओ। और नहीं कि हमें तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से बुकों को अलग अलग लेके ही पढ़ना है, गाइडों में ऐसी तैयारी नहीं होती है। तो अपनी राजस्थान सामान्य ज्ञान की और हिंदी की, इंग्लिश की अलग अलग लुसेंट है, उसके ले आइए और अपनी तैयारी कीजिए। और नहीं हमें तो किसी कोचिंग से कोर्स खरीदना है तो भी आपको लिए ये भी जरूर है, ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन किसी भी कोचिंग से आप अपना कोर्स खरीद कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं, आपको अब बताने हैं कि भाई कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आरक्षण आरक्षण सब वो बताए गए हैं। इसमें आगे आपको बता दिया 2024 में आएगी बीएसटीसी की उस सूचना में आपको बता दूंगा। अब सिर्फ इसी पर यही बात करेंगे कि कौन सी तैयारी करें, कैसे करें और कौन सा सिलेबस और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, ये रही हमारी जानकारी। सबसे पहले आपसे कह दूंगा कि भाग 3 होंगे। 3 भाग में ए ब से द। अ में मानसिक योग्यता रीजनिंग होगी। ब में सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में 3 विषय होते हैं, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, ये बे हो गया। और से में शिक्षण अभिरुचि क्षमता होती है, जिन्हें टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है, उसमें क्विज 50 क्वेश्चन आते हैं। और द भाग में अंग्रेजी तो 20 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, जो आपको करने ही होंगे, चाहे हिंदी लोगे चाहे संस्कृत लोगे तो भी, और किसी भी माध्यम से हो तो भी आपको यही लेने होंगे। और इसमें द में आप संस्कृत या हिंदी दोनों में से एक चूज कर सकते हो। आपकी जहाँ जिसकी तैयारी ज़्यादा है, आपको ज़्यादा जिसमें आपका कंफ्यूज मतलब
तेज है आपके भाई, हाँ मैं होशियार हूँ मैं इस विषय में, तो वो विषय आप ले सकते हैं। चाहे संस्कृत लो चाहे हिंदी हो। इसमें आपको भाई बता दूं, प्रश्नों की संख्या 300 होती है। प्रश्नों की नहीं, प्रश्नों की संख्या 200 होती है। सॉरी क्षमा चाहूंगा। प्रश्नों की संख्या 200 होती है, जिसमें 600 अंकों की 600 अंक होते हैं। 600 अंक की होती हैं। इसमें से 50 क्वेश्चन आपके शिक्षण भी मानसिक योग्यता के आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के आएंगे, 50 क्वेश्चन शिक्षण भी क्षमता के आएंगे, और 50 क्वेश्चन 20 और 30 इनके 20 आएंगे इंग्लिश के, और 30 आएंगे हिंदी के। इसमें से आपको 50 क्वेश्चन 150 अंक के होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता है शायद तक। और जो आप कुल मिला लीजिएगा आपको पता चल जाएगा कितने नंबर का होता है। और इसमें क्वेश्चन 600 क्वेश्चन 150 होते हैं, 600 क्वेश्चन को, आपको ये बात कहनी थी। अब आके आपको बताना है पाठ्यक्रम कौन कौन से होते हैं, चलते आगे। ये भी पाठ्यक्रम की पेज नंबर। पाठ्यक्रम ये होता है, पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम में आपको पता ही है। मेंटल एबिलिटी में, मेंटल एबिलिटी का के जाने के बाद में रीजनिंग में कुछ भी नहीं बने। 27 पोर्टल यूनिट होती हैं, वो सभी के सभी आपको याद करनी होगी या मिलानी होगी। इसमें तार्किक समझता का, तो इसमें तार्किक समझता सब आएगा, जो आप देख लेना। आपने विस्तृत देखना है चैनल, तो आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा। दो वस्तु गांधी समझता, विश्लेषण, तार की विषमता। इसमें ऐसे कहूँ तो आपको मैं क्लॉक, घड़ी, सब आते, कैलेंडर और वर्ग, अनमोल, ये सब आते हैं वाले मेंडल मिल के। और दूसरा भाग ब में जनरल साइंस में, जनरल साइंस में एक तो होती है आपको भूगोल। भूगोल से पिछली बार 25 से 26 क्वेश्चन आए थे। सर्वाधिक पोर्टल इसमें सर्वाधिक कला संस्कृति का रहता है। अब मैं जानता हूँ, कह देता हूँ आपको कि आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा जीके के अंदर, सबसे फोकस कीजिए कला संस्कृति का। क्यों? क्योंकि इतिहास और भूगोल से दोनों को मिलाकर उसके बराबर कला संस्कृति क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तैयारी इसकी करनी, सर्वाधिक इसकी करनी चाहिए कला संस्कृति के। कला संस्कृति पूछे प्रश्न वाद्य यंत्र के साथ पूछे जाते हैं, आभूषण के साथ पूछे जाते हैं, गीतों के माध्यम से पूछे, नृत्य पूछे जाते हैं, ऐसे उसमें पूछे जाते हैं। यानी आपको बोलूँ ऐतिहासिक ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्ष के आते हैं। इसमें आपको कहता हूँ पॉलिटिकल भी है, थोड़ी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल से भी याद कीजिए। सामान्य ज्ञान में हमें सामाजिक जनरल नहीं है, ज्यादा पॉलिटिकल नहीं पढ़नी है, लेकिन जनरल नाम है राजनीतिक पक्ष है तो उसमें पढ़ना होगा। इतिहास के समय में आ जाता है राजतंत्र, राजाओं के क्या थे, पर्सनालिटी इकाइयाँ कैसे थी, उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। और सब सब भाग में शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभी आपको एक साथ ही बात कहता रहता हूँ। इसमें 1 नंबर ही आएगा, गलत हुआ तो 0 नंबर दिया जाएगा। पीटीटी की तरह है, पीटीटी में 3 2 1 0 ऐसे नंबर दिए जाते हैं। सही और उससे सही और साफ गलत है 0 दिया जाएगा। ऐसे इसमें बीएसटी नंबर है नहीं, बीएसटी यार आपको फुल करनी होगी। और उसमें भी शिक्षण अभिरुचि की आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना, जीके पर कम ध्यान देना। जीके पर इतने क्वेश्चन आपको नहीं पीछे छोड़ेगा जितना आपको टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड अब रीट के लेवल की आती है परीक्षा में क्वेश्चन। आज 2 3 साल से हो गए हैं, रीट की तरह आते हैं, प्रश्न अधिगम से आते हैं प्रश्न। आपको बता दूं उदाहरण के लिए, जैसे कि पावलोव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, कुत्ते पर किसने प्रयोग किया, ऐसे आते हैं, किस लार पर प्रयोग किया गया, वो क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसमें शिक्षण अभिरुचि में ज्यादा तैयारी करनी होगी। और बात कह दूं, इसमें लैंग्वेज में आप इंग्लिश तो लोगी। इंग्लिश में तो आपको बने कंपेरिजन, स्पोर्टिंग एरर, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, करेक्शन, सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीटली, टेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सिंगल एरर, ये सब सिलेबस में इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं।
जिनकी इंग्लिश बहुत मजबूत है वो तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे भी पीछे रह जाते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग इंग्लिश में होशियार होते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको तैयारी अच्छी से तैयारी करनी होगी। और उसमें इसमें सेकंड पोज है, द में सेकंड पोज है, आपको संस्कृत या हिंदी लेनी होगी। संस्कृत लो या हिंदी लो, इस दोनों में से एक चूज करो, एक चूज करो। आपको नहीं हमें संस्कृत अच्छी तरह से आती है तो संस्कृत से 30 क्वेश्चन आएंगे, नहीं कि हमें हिंदी अच्छी तरह से आती है, हिंदी मजबूत है हमारी, तो हिंदी से 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 30 आएंगे। और इसमें सिलेबस क्या है जो आपको बता दूं, पहले संस्कृत में बता दूं। संस्कृत में स्वर, व्यंजन, शब्द रूप, अलंकार, पुल्लिंग, ग्रंथ, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट लकार, लटा, पढ़ती, पठन, पठंती, वो सब आएंगे। विधि अलंकार आएंगे, उपसर्ग आएंगे, समास आएंगे, लिंग, वचन, विभक्ति आएगी, शब्द हिंदी में आएंगे शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विस्तार, शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्धि, वाक्य, सार्थक शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, ये सभी आएंगे। तो साथियों ये था अपना सिलेबस। अब अब आपको तैयारी करने की जरूरत है। अब आपको तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए हमारा टीचिंग एग्जाम चैनल, यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान की एमसीक्यू बेस की क्लास चल रही है, वो आप डेली अटेंड कीजिए, उससे आपका बहुत फायदा होगा। और अपने गाइड से जरूर पढ़िएगा। और मैं कहता हूँ साथियों आपको एक बात कि जल्द यहाँ लिखा गया है, आपको बताऊं, आपको बता दूं, यहाँ सामने आया है कि ओमार सीट पर होगा, ओमार सीट पर काले में होगा। तो आपको बता दूं कि अपना जल्दी जल्दी ओमार पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओमार सीट में सब्सक्रिप्शन के बाजार से ले आओ। और मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको 200 से 200 क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे, 150 क्वेश्चन भेजे जाएंगे, जिसे जिसे आपको बहुत फायदा होगा। आप ओमार सीट से याद करके टेस्ट दीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अपने क्वेश्चन भी याद होंगे। ये तैयारी कीजिएगा आप दोस्तों, और चैनल पर बने रहिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना साथ जरूर दीजिएगा। ये अपना अपना चैनल है जहाँ आपको हर घड़ी के साथ आपका साथ रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।